क्लास 6 का स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। आप लोग पढ़े थे एसएसटी में और पास्ट का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं पेज नंबर 6 पर चार्ट फॉर्म। यहाँ से शुरू करना है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्चियोलॉजिस्ट। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कपड़े जो हैं आर्चियोलॉजिस्ट से ही प्राप्त किए जाते हैं? तो यही हमको पढ़ना है। देखो नीचे लिखा है पार्ट्स लाइक दीज वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। ये सब बर्तन लगभग 4700 वर्ष पहले यूज किए जाते थे। और एंड ओल्ड सिल्वर भी, पुराने चांदी के सिक्के भी प्रयोग किए जाते थे। कॉइन सच एज वंस वेयर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर एगो। और जो 2500 वर्ष पहले सिक्के प्रयोग किए जाते थे, ये सब दिया है। इन व्हाट वेज इज क्वाइंट डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टूडे। और फिर ये पता करना है या सोचना है कि जो सिक्के हम आज यूज कर रहे हैं, प्रचलन में है, इस सिक्के से वह क्वाइन सिक्के जो सिल्वर क्वाइन सिक्के थे, सिल्वर के सिक्के थे, वो कैसे भिन्न थे। तो सीधी बात है, उसमें सिल्वर सिक्के में और एक गिलेट सिक्के में बहुत अंतर है। Historians, that is, a scholar who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscripts and archaeologies। जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अतीत की अध्ययन करने के लिए कई संसाधनों का प्रयोग करते हैं। कई तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन जब मिलता है, कई स्रोत से वह अध्ययन करते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट से, इनस्क्रिप्ट से और आर्चियोलॉजी से। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। किसी भी संसाधन को ढूंढने के लिए या उसको पता करने के लिए अतीत के बारे में जानना या सीखना बहुत ज़रूरी है। अतीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एज वी कंस्ट्रक्टेड इट बी बाई बिट, एक एक करके हम इसका फिर से रीस्टोर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। इस तरह से इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है हमारे लिए, एक गुप्तचर का काम करते हैं। who use all these sources like clue to find out about our past। जो इन सभी तर्क को, सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, किस लिए? ताकि हमारी बीती हुई अतीत की समय के बारे में पता करें। इसको पता करने के लिए इन सब क्लू का, इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक 1 पास्ट आर मेनी। डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस बुक और पास्ट। क्या तूने छोटे से शब्द जो हमारी किताब है और पास्ट, उस पर ध्यान दिया? वी हैव यूज द वर्ड पास्ट in plurals to draw attention to the fact that past was different for different group of people। कहता है on past are many, एक चीज़ बीती हुई एक चीज़ के बारे में जानते हैं या उससे बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ऐसे लिखा है पास्ट इन प्लूरल ड्रा, यानी पास्ट यहाँ लिखा और पास्ट, एक पास्ट नहीं लिखा है। अगर किसी कोई एक वस्तु की बात बीतते, जो एक चीज़ बीत गई हो, तो केवल पास्ट लिखा होता है। लेकिन यहाँ वर्ड जो पास्ट शब्द है वो प्लूरल में है, यानी कई चीज़ें बीत चुकी हैं, कई चीज़ों को जो अतीत की काल में समा गई, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। इसलिए
इसको पास्ट लिखा। अटेंशन टू फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये विभिन्न लोग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न समुदाय, विभिन्न लोगों के बारे में, अतीत के बारे में जो भी बीत गया उन सब के बारे में ज्ञान को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हॉर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। जैसे मान लिया जाए जो चरवाहा हैं या किसान हैं, उनका जीवन जो था, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी वह राजा रानी के लाइफ से भिन्न था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। और इस तरह से जो व्यापारी वर्ग थे, वो हस्तकला जो व्यक्ति हाथ से जो भी वस्तु बनाता था उनसे भी उनकी भिन्न थी। तो इट इज़ ट्रू इवन टुडे, आज भी ऐसा ही है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम। आज भी लोग विभिन्न तरह के अभ्यास करते हैं, रीति रिवाज से बंधे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ऑन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें बता सकते हैं कि अंडमान द्वीप में जो भी लोग हैं उनका जीवन यापन का मुख्य धंधा क्या है? फिशिंग, हंटिंग, शिकार करना, मछली पकड़ना, या जंगल की जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसको कलेक्ट करना। बाई कंट्रास्ट, मोर पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर सप्लाई ऑफ वुड। और इसके बजाय जो शहर में लोग रहते हैं उनका जीवन यापन किस पर है? अन्य शहर से जो भोजन सप्लाई में आएगा उस पर डिपेंड करता है। नई सप्लाई में आएगा, बाज़ार में सब वस्तुएं उपलब्ध नहीं होगी, उनके जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो जहाँ रहता है, जिस माहौल में रहता है, इस एनवायरनमेंट में रहता है, उसके हिसाब से अपने जीवन स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को सर्वाइव करता है। डिफरेंसेस सच एज दिस एक्सिस्टेड इन पास्ट वेल। इसी तरह से इन तमाम भिन्नता के अंदर हम उस पास्ट का अध्ययन करते हैं। सो वी कैन सी पास्ट। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिसरेंट। वी नो द ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स इन द फाट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। इसके अलावा और भी बहुत भिन्नताओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे राजाओं की लड़ाई जो युद्ध में लड़े, क्योंकि वो भी अपने विजय के रिकॉर्ड्स को रखते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदर्स, फार्मर ऑफ हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। सामान्य तौर पर जो शिकारी हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, लोक कथा हैं, कुछ सामान इकट्ठा करने वाले किसान हैं, चरवाहे हैं, ये सब लोग अपने रिकॉर्ड को नहीं रख पाते। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स। जिस तरह हम उनके हाव भाव को पढ़ते हैं तो उनके जीवन स्टैंडर्ड का पता चलता है। देयर इज ए मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अभी भी अज्ञात हैं, हमें पता नहीं है, हम उन्हें नहीं जानते हैं, उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। इफ somebody asks you to date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something। यदि कोई व्यक्ति आपको तारीख, दिन, ये सब संभवतः इन बातों को पूछे तो आप केवल बताएंगे, महीना बता सकते हैं, तारीख बता सकते हैं, दिन बता सकते हैं, वही 2000 का। These years are continue from the date generally assigned to the birth of Jesus Church। और ये साल यीशु चर्च के आधार पर शुरू हुआ। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ चर्च। 2000 का मतलब हुआ कि 2000 वर्ष ईसा के जन्म के बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ चर्च आर काउंटेड बैकवर्ड। इसकी चर्च के जो भी हैं इसके ठीक पीछे से तारीख और गिने जाते हैं, बैकवर्ड, पीछे की ओर से। आर यूजली हैव लेटर BC, बिफोर सेंचुरी, यानी BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट। चर्च ईसा मसीह से
पहले added on. In this book we will refer to date going back from the present. आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, इस बुक में जो किताब में पढ़ रहे हैं, ये सब इसी तरह की तारीख को दर्शाते हैं, जो पिछली हिसाब को बता रहे हैं, पिछले इतिहास को बता रहे हैं. यूजिंग 2000 एज और स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा कि हमने 2000 से पहले की बात सुनाई. तो इस तरह से ये आपकी चैप्टर फिनिश होती है. जो लेटर्स विथ डेट्स है, डेट्स देखें, ये लास्ट है. ये अदर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है. तो लेटर्स विथ डेट्स, BCV सीन स्टैंड फॉर बिफोर चर्च, जैसा कि आप जानते हैं. देखें, BC का अर्थ हो गया बिफोर ईसा मसीह. यू विल समथिंग फाइंड AD बिफोर डेट. दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स आनो डामिनो. AD का आप जो शब्द समझेंगे, इसमें दो शब्द आते हैं. पहला है आनो, दूसरा डोमिन, मीनिंग इन ईयर्स ऑफ लॉर्ड चर्च. So 2012 can also be written as AD 2012. तो इसको हम लोग AD पढ़ते हैं. समटाइम C इज यूज इंस्टेड ऑफ AD. कभी कभी AD की जगह C का प्रयोग होता है, एंड BC इंस्टेड ऑफ BC. और कभी कभी BC की जगह BC का प्रयोग होता है. C स्टैंड फॉर कॉमन ईरा. C का मतलब हो गया कॉमन ईरा, साधारण युग. और BC का बिफोर फॉर कॉमन ईरा. यूज टर्म्स बिकॉज क्रिश्चियंस ईरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. तो इस तरह से आप इसको देखेंगे. नाउ इट इज़ फिनिश्ड. next video I will send to you. I will teach to you the exercise of this chapter. So let us be start after next video.